डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आज आप लोगों के लिए वो प्रश्न लेकर के आया है जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा और साथियों, अगर मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए साथियों। और ये टीसीएस जो प्रश्नों पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस में मात्र 21 रुपये में चल रही है। 2100 प्रश्न है, आप इसको बाय कर लीजिए, क्योंकि सरकारी रोजगार ये साथियों जो आपको बेरोजगार से रोजगार तक के सफ़र में पूरा करने में इसे पूरी हेल्प करने वाला है साथियों। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मछली किस अंग से सांस लेती है? जी हाँ, मछली किस अंग से सांस लेती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन जो है इस प्रश्न के आंसर आप लोग अपने माँ बाप के नाम से कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तक है वो है संविधान। जी हाँ, भारत का संविधान जो है वो भारत अपने देश की राष्ट्रीय पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? तो वो है हंगुल। जी हाँ, हंगुल जो प्रजाति है ये इसे कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास आप लोग जब कीजिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो साथियों शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में स्थित है। जी हाँ, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख फसल है वो है चावल। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है एनसीआर क्षेत्र में। जी हाँ, कहाँ है? तो वो है एनसीआर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? जी हाँ, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो वो बना होता है सूर्य। क्या बना होता है? तो वो बना होता है सूर्य। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में है? तो वो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? चाइना, भारत, जापान या फिर अमेरिका। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जापान। जी हाँ, लाल अंगूर जापान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाई जाती है? तेजाब कहाँ पर होता है? रक्त में, लार में, पेशाब में या फिर पेट में। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है पेशाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो वो फल है पपीता में सभी विटामिन पाए जाते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग जो है मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो राष्ट्रगान गाने की परंपरा जो है वो जापान से शुरुआत हुई थी। 18 नंबर का प्रश्न है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन साथियों आप लोगों को बहुत मिस्टेक कराते हैं और उसी में मामला सब गड़बड़ हो जाता है और सिलेक्शन से 1-2 नंबरों से रह जाता है सिलेक्शन। भारत की किस नदी में सोना मिलता है? तो वो नदी है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है वो संतूर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है,
बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन धातु से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो कोलकाता राज्य में बनाया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर कोलकाता राज्य में बनाया गया था। 22 नंबर का प्रश्न है, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? जी हाँ, भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन थे? जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर या फिर बिस्मिल्लाह खां। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे हरिप्रसाद चौरसिया जी जो थे वो बांसुरी वादक थे। 23 नंबर का प्रश्न है, वादक और वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या फिर बंगलुरु। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है दिल्ली। जी हाँ, जो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में। तो सबसे पहले जो मलेरिया रोग है वो अफ्रीका में देखा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, मतलब पाया गया था, माफ़ी चाहूँगा। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो पोलियो रोग जो होता है वो विषाणु के कारण फैलता है। जी हाँ, पोलियो रोग जो होता है वो विषाणु के कारण फैलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो होता है वो होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का प्रश्न है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित हैं? तो वो है ओडिसी से भी संबंधित। जी हाँ, भरतनाट्यम के साथ साथ उनको ओडिसी भी आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है आंवला। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है उत्तराखंड। कौन है? वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है कथक। कौन है? वो है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? जी हाँ, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है शुंग काल। कौन सा है? तो वो है शुंग काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, गोल्फ से या फिर फुटबॉल से? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है गोल्फ। आयरन शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो वो है गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो बिहार के राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का है, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज जो है वो सिम्बन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर जो है वो है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। डियर स्टूडेंट, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर का जो सुरक्षित वन क्षेत्र है वो जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो वो है हाइड्रोमीटर। कौन सा है? तो वो है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का प्रश्न है,
किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो वो जो है औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के राजगीर में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में मतलब नालंदा में स्थित था, राजगीर के समीप। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी कांची। कौन थी? वो थी कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से जो है वो रेबीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो भारत के साथ कुल जो है वो 7 देशों की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? जी हाँ, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। कौन सी है? तो वो है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। साथियों, यह पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो रेलवे की तैयारी करें, मात्र 21 रुपये में ऑफर प्राइस में ये पीडीएफ आप लोग 2100 प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी। और साथियों, अगर मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो साथियों एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। तो वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, घेंघा, चिकनगुनिया। सही जवाब ऑप्शन सी, घेंघा। ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? जी हाँ, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण या फिर मृदा संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को, अरस्तु को, यूक्लिड को या फिर इरेटोथेनस को। सही जवाब क्या जाएगा? इरेटोथेनस को जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर का प्रश्न है, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो डब्ल्यूबीसी जो है उसी को जीवन रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? जी हाँ, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर का प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? खसरा, टिटनेस, चेचक, टाइफाइड। तो जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है वो टिटनेस की जो है रोकथाम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे वो सरदार बलदेव सिंह जी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? जी हाँ, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है एड्रिनल। कौन सी है? तो वो है एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो वो विटामिन है विटामिन सी। कौन सा है? वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मैग्नीशियम। कौन सा है? तो वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है गुजरात। सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य भारत का है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का प्रश्न है, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? एलोरा की गुफा का संबंध जो है वो जैन धर्म से भी है, हिंदू धर्म से भी और बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो वो था शाक्य वंश से। कैसे? शाक्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? जी हाँ, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी में पूछा जा चुका प्रश्न है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो था 1998 में। कब? 1998 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 74 नंबर का प्रश्न है, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है एक अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर तुर्क? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? कोलकाता नगर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा 1690 में। जी हाँ, 1690 में। साथियों, अगर मेरी मेहनत और सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 78 नंबर का प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? जी हाँ, पुर्तगाली गोवा को छोड़कर कब गए थे? बहुत ढीठ आदमी थे सब। तो वो गए थे 1971 में। कब गए थे? 1971 में, वो भी सैनिक कार्यवाही करने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो वो था ब्रह्म समाज का। कौन था? वो था ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1828 में। कब की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का प्रश्न है, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो लोहे में जंग जो है वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, लोहे में जंग लगने का कारण है वो है ऑक्सीकरण। तो साथियों, अगर सेशन मेरा मेहनत और अच्छी लग रही है तो साथियों, और ऐसे ही वीडियो देखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को देखने को मिले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही ये PDF साथियों जल्दी जल्दी ऑफर प्राइस में बाई कर लीजिए, अन्यथा इसका प्राइस जो है बढ़ा दिया जाएगा। आप लोग अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।